वो अगर ऐसा होने से अभी 2024 के चुनाव में उसको टिकट आराम से मिल सकता था। अब उनका राजनीतिक का वो एजेंडा में वो काम कर रहा है, हमें यूज कर रहा है, हमारा स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, चालाकी से यूज करना चाह रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, उनको वहां से गिरफ्तार किया सरकार ने, जो किया इसे नहीं करना चाहिए था। पुरुष सैनिक है, जो भी उनका एजेंडा कोई भी क्योंकि आर्थिक कमजोर कर रहे हैं इसको, फाइनेंशियली कमजोर कर दे इसको, तो ये निकल जाएंगे। बात तो सही था, जो हम लोग कैसे जाएंगे, हम जहां पर हम रहता है वहां भी तो किराया देना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कर दिया उन्होंने, उसको ले गया, ये निकल जाएंगे करके सोचा, हम निकला नहीं है। और लोगों ने बताया आप लोग जाना नहीं है और हम तैयार है आपका साथ में, मतलब हम फिर आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ के हम आ रहा है तो इन्होंने जो प्लानिंग किया है वो टाइम टेबल टूट गया। उसके बाद उन्होंने उसमें से उस पैसा तो रखा है, उस पैसे रखने के बाद उस पैसे के अंदर से सद्बुद्धि यत्न किया है, सद्बुद्धि यत्न के लिए पैसा खर्च किया उसमें। अभी जाके उन्होंने 18 तारीख को मेरठ में रखा है, वहां पर उन्होंने हमारा स्वास्थ्य के लिए सोच रहा है, हमारा स्वास्थ्य तैयार, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। और हमारा खाने के लिए भी वो सोच रहा था, मैं पहले बताया था ना, यहाँ पर बड़ा खाना बनाए थे। ये सब काम इसलिए किया था हमें तोड़ के भगाने के लिए। अफसरों को गोद में बैठा हुआ है जो यूट्यूबर, और जो एक बड़ा टोपी लगा के हमारा एक जो ताज लगा के जो बैठ जाता है, 2 मिनट के लिए आ जाता है, मेंढक बन के वीडियो लगा के चला जाता है, हाय हाय करके चला जाता है। जो दिल्ली में एक बार भी एक मीटिंग नहीं रख पाया वो, अगर दिल्ली में मीटिंग नहीं रख सकता है तो फिर को क्या मिलेगा, आप उसी के ऊपर सभी सोच सकता है। मेरा जो आवाज़ पूरा जो देश के पूर्व सैनिकों के पास जा रहा है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जो सैनिक वेलफेयर का नाम पर जो यूट्यूब चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। वो अफसरों के ये हाय हाय करेंगे, सरकार की भी हाय हाय करेंगे। हम लोगों को क्या मिला ये सोचो। हमारा जो टेबल आउट होने के बाद हमारे पास आया तो उसी के अंदर हमारे जेसीओ के लिए 0 थे, जेसीओ फैमिली के लिए 0 थे। 2014 का बाद जो प्रीमियर आया हुआ उसके लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हमारा जो पे कमेंट 6th CPC में लाया हुआ एक रैंक है ऑनरी सुबेदार मेजर, उसी में भी डमी टेबल है, एक भी नया पैसे नहीं डाला है। तो विसंगति हमारे साथ में है। वो आरोपी जो हमारा कोशेरी कमेटी के हिसाब से, उनका रूलिंग के हिसाब से अफसरों के लिए लागू नहीं है, जो कि वो जो कम उम्र में आने वाले के लिए होता है, जो 60 को उम्र में जो रिटायरमेंट होता है उसके लिए वो आरोपी लागू नहीं है। तो मेजर से लेकर जो ब्रिगेडियर तक आरोपी का स्केल उसके अंदर आपने टेबल में देखा है। 33% उनको फंड भी गया हुआ है उसी में आरोपी में, जो उसके लिए लागू नहीं था। ये सब विसंगति हमारे साथ में हुआ है। तो ये विसंगति के पीछे हमारा जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा है। लेकिन अपना 33% को रोकने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग हमारे में सेटल्ड है, मैं यही बता रहा हूँ। जो कुछ लोग हमारे से, कुछ आदमी के पास पैतृक जमीन होता है या अक्सर इसमें जो आता है, कोई ज़रूरत नहीं है ये पेंशन से जिए। मेरा डेथ होने के बाद मेरा पत्नी को पेंशन के ऊपर निर्भर नहीं है, उनका पास संपत्ति होगा, इसी हिसाब से भी कई लोग रहता है। कुछ लोग 10% लोगों को कोई ना कोई नौकरी मिलता है, ठीक है। 10% कोटा बोलता है ना, वहाँ पर एप्लीकेशन देने वाला 100 आदमी है, तो वो 10 में एक बनने वाला भी कोई होता है। ऐसे ऐसे वफादार बन के रहता है, हमें तोड़ने में लगे हैं। उसी में एक है जो यूट्यूब तोड़ने की बात ऐसी, सरकार इसमें कामयाब हो चुकी है। आपने इतने गुट बना दिए, वाइस ले लो, तुम्हारे क्या नाम जयपुर में लगा लो, और क्या नाम एक जो है ये बैठे हुए जनरल साहब बैठे हुए, 4-5 गुट हो गए। फौजियों को, पूर्व सैनिकों को तो बांट दिया। सरकार का जो काम था वो कर चुकी है। अब आप लोग कैसे संगठित होंगे बताइए उस पर। तो यही तो मैंने पहले ही आपको बोला ना, जहाँ आंदोलन के लिए जो बैठना पड़ता है परमिशन लेके, वहीं पे हम बैठा ना, 20 फरवरी से बैठा ना। अब वो जाके चेन्नई में खड़ा होकर एक बोल रहा है एक हो जाओ, एक तो रिवाड़ी में जाकर बोल रहा है एक हो जाओ, एक तो दूसरा जगह पर खड़ा होकर बोलता है एक हो जाओ, एक तो जयपुर में बैठ के एक हो जाओ। अभी समय आ गया इकट्ठा हो जाओ। ये अपना घरों में बैठ के बोल रहा है, अपना अपना जगह पर बैठ के बोल रहा है। यहाँ पर जो मंच माइक लेके हमने यहाँ बैठा ना, ये यहाँ पर आके क्यों नहीं दिखाते हो? नहीं दिखा सकता ये, क्योंकि इनको राजनीति का रोटी सेकना है, इसको तोड़ने में लगे हैं। इसलिए बोलता है उसको तोड़ने में लगे। जंतर मंतर पर जो आपने देखा है, जो आरोपी के जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो बात आया था, उन्होंने यहाँ पर महीने में 4 बार आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो रामलीला मैदान के अंदर आप देखा, लाखों उसके अंदर पहुंच गया, जगह नहीं था जहाँ पर, पूरा दिल्ली जाम हो चुका था। इतना बसें रोड के साइड में खड़े थे, इतना लोग उधर आ गया था। उसमें भाजपा भी थे, उसमें आम आदमी पार्टी भी थे, उसमें कांग्रेस भी थे। यही हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात, जो हमारा जो यहाँ एक धरना चला ना, जो रामलीला मैदान में जो बड़ी कोल्ड हुआ था ना, 2-2,500 3,000 3,000 आए थे।
सरकार ने वहां भी तो नेशनल मीडिया नहीं छोड़ा, लेकिन सोशल मीडिया से पूरा सबको पता चल गया। तो सरकार अपना जो बात जो है, जो आम जनता उसमें बिरयानी का, बस का और बहुत सारी सुविधा थी उसमें। ज्यादातर जो है उत्तराखंड के पूर्व सैनिक आए हुए थे जो आपके धरने में नहीं आ पाए थे। नहीं वो वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा जो चला था ना, ओल्ड पेंशन स्कीम जो चला था, यहाँ पर 4 बार रैली होते थे उनका, तो उसका जो बड़ा एक स्ट्रेंथ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने क्लियर बोल दिया, न्यूज़पेपर में निकल के आया, प्रधानमंत्री ने बोला ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे, ऐलान कर दी, न्यूज़पेपर में निकला। उसी के 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने दिखा दिया उनका ताकत कितना है। वहां पर जगह नहीं था, इतना इकट्ठा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं, तो उन्होंने उस जगह पर, यही तो उनका धरना स्थल था, महीने में 4 बार इधर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उस जगह पर अपना धरना देके सरकार को हिला दिया। उन्होंने जो उसी के अंदर आम आदमी पार्टी भी थे, उसके अंदर जो बीजेपी भी थे, सभी थे उसके अंदर, लेकिन मांग उनके एक ही थे। लेकिन वो राजनीति में नहीं बटा, राजनीति पर अपना घर पे दिखाओ ना, वो दूसरे जगह पर दिखाओ। बात करो जिसमें अन्ना हजारे आने वाले थे। अन्ना हजारे वाला तो एक अफवाह था, अन्ना हजारे तो कहीं नहीं आएंगे, वो तो खुद ही उनका अपना नॉर्मल काम के लिए उन्हीं को किसी का सहारा चाहिए। पूर्व सैनिकों ने कई बार आह्वान किया है, अन्ना हजारे आ रहे हैं हमारे, उसमें भी आया था, क्या नाम, एक संगठन वालों ने किया था। तो हाँ वो तो मैं बता रहा हूँ, अन्ना हजारे के पास जाके बात करता है, एक जैसा अफवाह भी उसमें उठाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, 20 फरवरी से अब बैठा हुआ है, 9 महीने से बैठा हुआ है, लेकिन सरकार सुनते नहीं। तो आप आइए, आप वो अन्ना हजारे बुजुर्ग हैं, उनको क्या पता है 20 तारीख से कौन बैठा हुआ है, 9 महीने से कौन बैठा हुआ है। तो अन्ना हजारे हो सकता है जंतर मंतर से आया ना, उनको क्या पता है। अब ये मैसेज वो अन्ना हजारे को तो उसने बेवकूफ बना ही रहा है, लेकिन ये मैसेज पूरा जो भी कुछ एक्स में बैठा हुआ है हर जगह पर, जो जंतर मंतर नहीं देखा, वो भी सोचता है यार अब तो चलो, अब तो प्रधानमंत्री का घर पे मिठाई लेके जाना है, उसके लिए जा रहा है। क्योंकि जंतर मंतर का आंदोलन 20 तारीख को शुरू हुआ, 9 महीने हो गया, अब तो मिठाई लेके जा रहा है, जंतर मंतर टीम जा रहा है, तो उसका साथ मिलो, तो स्ट्रेंथ को बढ़ोतरी करने के लिए। और ये किसने किया जाता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो वीर बहादुर सिंह जो उसका जो अध्यक्ष है, वो 2019 का जो चुनाव में बीजेपी का टिकट लेकर चुनाव लड़ा, हार गया। लेकिन बीजेपी अगर टिकट इस बार फिर देना है, इतना आसानी से नहीं मिलेंगे, कुछ भीड़ दिखाओ। तो इन्होंने क्या कर दिया, पहले अपना रिवाड़ी में दिखाया, यहाँ भी दिखाया, अपना रामलीला मैदान में दिखाया, यहाँ भी दिखाया है। जितना उन्होंने सोचता है उतना भीड़ तो नहीं आया है, लेकिन भीड़ उन्होंने दिखा दी। लेकिन उन्होंने ये सोचा अन्ना हजारे के पास जाके इसी जैसा बातें करेंगे, जंतर मंतर का नाम ही ले लेंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री के घर पे मिठाई देने जा रहा है, तो जो एक जोश आ सकता है। तो पूरा एक्स-सर्विसमैन निकल के अगर आ जाता है, 28 लाख पूर्व सैनिक है, 7 लाख वीर नारी से, अगर मान लो 1-2 लाख आ गया तो क्या हो। अगर मैं बता रहा हूँ 50,000 को भी ले जाने से, 25,000 को भी ले जाने से, प्रधानमंत्री बाहर आके ये ऐसे हाथ हिलाना था, लेकिन ये 200 आदमी को लेके गया, जो कि पूर्व सैनिक जागरूक हो गया। जो 9 महीने से हम यहाँ बैठने की वजह से देश का समस्त पूर्व सैनिकों को पता चला। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकले? अभी नहीं निकला ना, भीड़ तो है ही नहीं है, कहां से निकलूं। भीड़ होने से मैं ये बोल रहा हूं, जो होंगे करके इनका एक सोच था, क्योंकि उनका नाम ले लिया, जंतर मंतर का आंदोलन का भी नाम ले लिया। लेकिन वो अगर ऐसा होने से अभी 2024 के चुनाव में उसको टिकट आराम से मिल सकता था। अब उनका राजनीतिक का वो एजेंडा में वो काम कर रहा है, हमें यूज कर रहा है, हमारा स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, चालाकी से यूज करना चाह रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, उनको वहां से गिरफ्तार किया सरकार ने, जो किया इसे नहीं करना चाहिए था। पूर्व सैनिक है, जो भी उनका एजेंडा कोई भी हो, या 200 आदमी आ जाए, 500 आदमी आ जाए, 1000 आदमी आ जाए, लेकिन उनको वहां से गिरफ्तार करके लेकर आके जंतर मंतर में छोड़ा। लेकिन जंतर मंतर में लोगों ने